14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस। रोग मिट जाएंगे, लेकिन खाली हरिओम हरिओम करने से कैसे मिटेगा? तो गांधी जी ने उत्तर दिया कि भगवान के नाम में भगवतीय सत्ता होती है और तुम जप करो तो फायदा होगा, ऐसा मेरा मन बोलता है। दूसरी माता जी थी, उनके साथ उनका संपर्क था, उनसे पूछा तो उन्होंने भी गांधी जी की सम्मति से अपनी सम्मति मिला दी और इन्होंने हरिओम 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 चालू कर दिया और फायदा हो गया, फिट मिट गई 4-6 महीने में। तो बाद में जो भी इनके आश्रम बने तो हरिओम आश्रम, पूज्य मोटा के हरिओम आश्रम चलते। तो एक दिन तो मैं वहां से हरिओम आश्रम गुजरा, तो उनका रोड पे ही आश्रम पड़ता था, तो मैंने ड्राइवर को बोला चलो मोटा के पास, वो बैठे थे। अरे बोले दोस्त तुम्हारा तो बहुत नाम है, अरे यार मेरे को जरा चंदा बंदा कर देना आश्रम जी एकदम सरल रहेंगे। मैं क्या तुम दिन भर पान खाते रहते, लोग कैसे देंगे चंदा? अरे बोले अत्यार मुकी दो यार पान तो ऐसे पकड़ भी तो संत पुरुषों के जीवन हिलचाल व्यवहार बाहर से भिन्न भिन्न होता है, लेकिन हृदयेश्वर की प्रीति भक्ति और आनंद से इतने सराबोर होते हैं कि उनके लिए ही अपना व्यक्तिगत स्वार्थ तो कोई माना ही नहीं रखता। और वेद व्यास जी भगवान का तो इतना निखरा हुआ जीवन था कि वो त्रिकाल ज्ञानी पुरुष भगवान किस किस युग में क्या क्या लीला के समाधि लगा के देखते और बोलते जाते, गणेश जी लिखते जाते। और श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय में एक एक श्लोक अपने आप में पूर्ण है। अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण स्वास्थ्य के लिए रच डाला। फिर भी व्यास जी कहते हैं इन औषध से, शैलकर्म से भी उत्तम है भगवान नाम आश्रय। अभी जो आप लोग सुन रहे हैं गुप्ता जी, आज से शुरू कर दो, कल से शुरू कर दो। सूर्य के किरणों में 8 मिनट नाभि पे सूर्य के किरण पड़े, ऐसे लेट गए, सिर पर आंखों पे सूर्य के किरण न पड़े तो चले, और लंबा श्वास लिया। आप लोग सभी के लिए जो अभी बाद में आए, दिन में तो 2-3 बार बोला हूं। श्वास लिया, पेट को फुलाया और छोड़ा पेट अंदर, पेट अंदर बाहर, श्वास अंदर बाहर, जल्दी जल्दी बड़े बड़े, और जितना पेट दबे उतना अच्छा, जितना श्वास लो उतना अच्छा। उसके साथ शौच जाने की, लेटरिन जाने की जगह को भी संकोचन विस्तरण, पेट को ऊपर नीचे और संकोचन विस्तरण 15-25 बार ऐसा करो, आपको कल ही इसका चमत्कारिक फायदा होगा। और इसमें अगर राम नाम मिला देते हो अथवा मिला देते हो तो और प्रभावशाली रस के धाराएं चलेगी। ऐसा 20-25 बार करके 1-2 मिनट आप फ्री हो जाओ। अगर आपको गैस ट्रबल है, इससे तो जो फायदे होंगे, पेट की तकलीफें दूर होगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक चलेगा, बीमारियां कुछ जो जड़ें जमा रही उखड़ेगी, ये तो फायदे होने लगेंगे। और सूर्य के किरण नाभि को लगेंगे तो ये तीसरा केंद्र जो है, बाकी के 6 केंद्रों को, 7 केंद्र हैं कुल, तो ये तीसरे नंबर का केंद्र बाकी के केंद्रों को सप्लाई ऊर्जा करेगा, तो वो भी सक्रिय हो जाएंगे। जैसे सेनापति पावरफुल होता है, ऑफिसर भी पावरफुल हो जाते, तो पूरे सैन्य में वो व्यवस्था फैल जाती। ऐसे 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं। ये भारत के ऋषियों की खोज है, विदेशी विज्ञान अभी बबलू है। एक नाड़ी भी छोड़ी नहीं। ऐसा ध्यान समाधि नाभि केंद्र पे करके, जैसे आप दूसरे के शरीर को देखते हैं, काटे कूटे बिना पूरे शरीर का ढांचा कितना माइक्रोस्कोप हुआ होगा। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां। इसमें आपकी 22 नाड़ियां मुख्य है, 10 दाहिने तरफ मस्तक के, 10 बाएं तरफ, 20-21वीं नाड़ी आपकी तालू में है। कितना भी कमजोर स्मृति मेमोरी है, तालू में जीभ बुक पढ़ो और कल कोर्ट में जाना है, बिल्कुल याद आएगा। कोर्ट में तो कागज देख देख के तो बोलना नहीं है, पढ़ा है और वो याद नहीं रहता। जीभ तालू में लगाकर
उसको स्मरण करो, सेव हो जाएगा। और फिर कोर्ट में मैं बाद में इस विषय को बताता हूँ, सेव हो जाएगा। तो ये 21वीं और 22वीं नारी है ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार वाली, इसलिए थोड़ा संयम रखना पड़ता है। और अभी चतुर्मास आने शुरू हो गया, तो पति पत्नी के व्यवहार से जितना अधिक संयम होगा उतना आयु, आरोग्य और प्रसन्नता रहेगी। चतुर्मास में वैसे ही पाचन कमजोर होता है, गैस की तकलीफ होती है, सप्त धातु कम बनते हैं। और इन दिनों में अगर पति पत्नी का व्यवहार हुआ तो धातु क्षीण होने से दौर्बल्यता आएगी और जीवनी शक्ति ह्रास होती है। तो ये काम विकार में शक्ति ह्रास होने से हमारी बुद्धि भी ढीली हो जाती है, मनोबल भी, बुद्धि बल ढीला हो जाता है। तो जितना संयम करेंगे चतुर्मास में, उतना ही साधन भजन में और अपने व्यवहार में सफलता मिलेगी। 1930 से 32 के बीच आंदोलनकारियों के साथ पूज्य मोटा जुड़ गए और जेल में भर्ती होना पड़ा। तो साबरमती जेल में भीड़ बढ़े तो खेड़ा में डालो, और खेड़ा का भर जाए जेल तो बड़ौदा की जेल में, 3 जेलों में धकेलते हैं। जब कैदियों को बड़े दरवाजे के बीच से एक छोटी खिड़की जैसा दरवाजा, वहां से पसार करते, धड़ाक से डंडा ऐसा मारे कि बाँ पुकार जाए कैदी, दहशत फैल जाए। क्या क्या जुल्म किया अंग्रेजों। तो ये कैदियों की कतार में इनका 50वां नंबर था, कि इसका पूज्य मोटा का। तो 50 नंबर मतलब इतना दूर थे, तो जिसको डंडा लग रहा था डंडे की आवाज और बाप रे, मर गए रे, हाय रे निकलती थी। 50 नंबर चलते चलते 8वें नंबर पे सोचा कि अपने को भी ये डंडा लगेगा। थोड़े शांत हुए तो आवाज आई, त्राटक कर। तो शिवराम भाई और दूसरे उनके 2 साथी थे, बोले आवाज आई तुमने सुनी? बोले हमने तो नहीं सांभड़ी। विठल भाई शिवा भाई दोनों से पूछा, बोले हमें तो नहीं सांभड़ी। तो देखा कि कोई भ्रम होगा। फिर इस 8 में से जब 7वां नंबर आया धड़ा, तो अंदर झटका लगा। फिर से आवाज आई कि त्राटक कर। समझ गए कि धुनी वाला बाबा केशवानंद। गुरु से एक बार दीक्षित होते हैं, परेशानी होती है, तो जब हम शांत होकर कुछ सोचते हैं समस्या के विषय में, तो गुरु तत्व व्यापक है, वो गुरु तत्व की कृपा है। केशवानंद बाबा ने, धुनी वाला बाबा ने मार्गदर्शन दिया। जब इनका वारा आया और डंडा लगने वाला है, तो डंडा मारने वाले की आंखों में अपनी आंखें मिला दी मनोबल से। तो उसकी हिम्मत नहीं हुई डंडा मारने की। जमादार ने बोला क्या करता है, क्या डर गया कैदी से? लाओ मैं मारता हूं। तो जमादार के आंखों में आंखें डाल दी। तो जमादार भी थरथराया, जेलर के पास गए कि साहब ऐसा कैदी है कि हम डंडा नहीं मार सकते उनको। बोले ऐसा कैसा होता है, लाओ उसको। गालियां बोलते बोलते ले गए चुनीलाल जी को, मोटा महाराज, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक देखते देखते, तुम्हारे पास क्या जादू है, क्या है? बोले जादू वादू तो कुछ नहीं, हम भगवान का नाम लेते और एकाग्र होके देखा है भगवान, तो तुम्हारे में भी भगवान है, तो भगवान थोड़े हमारा बुरा चाहते। जब हम भगवान से बिछड़ते और मन बुद्धि में कपट में रहते हैं, तब दूसरों की मुसीबत हावी होती। भगवत सत्ता तो सब में एक है। तो जो अभी तू तड़ाके से बात करता था, वो जेलर बदल गया। बोले तुम इतने बढ़िया सज्जन आदमी हो, तो फिर ये सब अंग्रेज भारत छोड़ो वालों के झुंड में क्यों भर्ती हुए? बोले मैं देश की आजादी में थोड़ी सेवा हो जाए, और मान अपमान होता है तो शरीर का होता है, मन का होता है, जरा प्रैक्टिकल अनुभव करना था, इसीलिए उसने रजिस्टर मंगाया। कैदी नंबर 100 आध्यात्मिक व्यक्ति है और इसको क्लास 1 का भोजन और व्यवस्था दी जाए, सी क्लास के, और कैदियों जैसा इनसे व्यवहार न किया जाए। तो भोजन में गुड़, फल, दूध, बूट सब हो गया। वो दूसरों को बांट देते और सी क्लास वालों का जो मिलता था उनसे ले लेते थे। तो ऐसे महाराज के पास गए, तो महाराज ने कहा जो गुरु से जुड़ता है तो गुरु उसको प्रेरणा देता है,
और अंत समय भी जो गुरु के भक्त हैं, गुरु तत्व उनकी रक्षा करता है। तो फिर मोटा महाराज को हुआ कि ये बाप जी अपना प्रभाव दिखाने के लिए बोल रहे। ऐसा होते ही धूनी वाले बाबा ने कहा कि पास में जो गांव है ना, उधर एक आदमी कहरा रहा है, जाओ उधर, उससे जरा मिलो और वो क्या होता है देख के आओ। गए, गांव में पता लगा दिया कौन है, कहरा रहा है, मृत्युशैया पे पड़ा है। वो जाके खड़ा हुआ तो आदमी बोल रहा है कि मैंने किया, ऐसा किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, हाय मेरा क्या होगा, अपने को कोसता जा रहा है और बिल्कुल रिबा रहा है। ऐसे रिबाते और जो अर्ध पागल अवस्था में बोलता है कि हमारू कोई નથી आम तेम। ऐसे करते करते याद आया कि बाबा कोई નથી खरू, પણ मैं तो તમને સંત માનીને પ્રણામ કર્યા છે। હવે આ અણીની વેળાએ તમે મારી સાથે नहीं आओ, तुम मेरे साथ नहीं आओगे, मेरी रक्षा नहीं करोगे। वो धूनी वाले बाबा, ए बाबा 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 बोलते बोलते उसके आवाज में बदलाहट आ गई। जो आक्रांत था, पीड़ा थी, वो हट गई और धीरे धीरे प्रेम और सांत्वना है। ऐसे कहते बाबा मैं आपका हूं, बड़ी कृपा हो रही। मानो बाबा का हाथ उनके सिर पर घूम रहा है। ओम बाबा शांति, सब माफ हो गया। बाबा मेरी दुर्गति तो नहीं होगी ना, आपकी कृपा हो गई, अब मैं तो बाबा का हूं, प्रभु का हूं। ऐसे करते करते वो आदमी शांत होकर मरा। और पूज्य मोटा आए, धूनी वाला बाबा तो अपने आश्रम में। बोले क्या देखा तुमने? बोले ऐसे वो अशांत था, दुखी था, और आप संत पुरुष का चिंतन करते, उसकी चिंतन की धारा बदल गई। और आपका चिंतन क्या, तो आत्मा परमात्मा से जुड़े हैं, तो आपकी सत्ता मानो उसके सिर को सहला रही है और उसकी मौत सुधर गई। बोले मैं बोलता था, तेरे मन में शंका हुई, इसीलिए भेजा तेरे को। साधु ते होवे न कारज हानि। तो अपने अंदर ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर है, और ईश्वर का चिंतन करेंगे नहीं। भजनते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ता से ईश्वर का भजन और ईश्वर का होना हमारे साथ है। मरने के बाद हम ईश्वर के पास जाएंगे तो वर्तमान ईश्वर का हम अनादर करते हैं। भूतकाल में हमने दुख देखे हैं, तो वर्तमान काल में चैतन्य की शांति का हम अनादर करते हैं। हमारू कोई न थी, ऐसा करके हम भगवान के साथ काटते हैं। बाहर का कोई भी नहीं हो, फिर भी भगवान तो हम हैं और रहेंगे। और गुरु से दीक्षा लिए तो गुरु कल भले शरीर से दूर है, फिर भी गुरु की सत्ता से जुड़े, भगवत सत्ता से जुड़े, मंत्र दीक्षा से जुड़े हैं, तो कभी अपने को अनाथ, असहाय, तुच्छ, दीनहीन मानकर निराश नहीं होना चाहिए। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि जन्मजात अंधा बालक, 5 साल की उम्र में पिता मर गए, अकाल पड़ा, माता उस बच्चे को, अंधे को जंगल में छोड़कर, भाई मैं नहीं पाल सकती, कैसे भी अपना शरीर घसीट के चली गए। अंधा बालक सोचता है कि भगवान ही मेरे हैं, ऐसा करके शांत हो जाता है। आप प्रार्थना करते करते शांत हो जाओ 9 बार, आपकी प्रार्थना फल जाएगी। बड़ा बंधन कपाता जैसे, और कितना बड़ा भारी भविष्य में बंधन होने वाला था, तो अभी थोड़े बंधन सारे बंधन कट रहे हैं। तो कभी कभी बड़े बड़े हरिश्चंद्र राजा जैसों को भी तकलीफ आती है, तो बड़ी यहाँ तकलीफ देके शुद्ध कर देते हैं, सोने को तपाकर शुद्धिकरण कर देते हैं। कभी कभी बड़े बड़े हरिश्चंद्र राजा जैसों को भी तकलीफ आती है, तो बड़ी तकलीफ काटने के लिए भगवान यहाँ तकलीफ देके शुद्ध कर देते हैं, सोने को तपाकर शुद्धिकरण कर देते हैं। ईंट ने निवाड़ा में नाखीने मजबूत करे, માટલા ने
पकवी ने कुम्हार मजबूत करे, ऐसे ही भगवान कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो उसमें स्मृति करके भगवान आप हमको मजबूत करते हो, लेकिन सम्मान बनाने की आप ही कृपा करो। बच्चा पड़ा रहा, अग्रदास महाराज को भगवान ने प्रेरणा की, वहां से जंगल से गुजरे, बच्चा अंधा है, आंख पर पानी डाला, देखने लग गया, आश्रम में ले आए। वही बच्चा फिर 13 साल की उम्र हुआ, गुरुजी एकदम गंभीर हो गए। शिष्य ने देखा कि गुरुजी किस विचार में है, तो ध्यान करके देखा कि एक जहाज डूब रहा है, गुरुजी को पुकार रहे हैं, स्टीमर पानी का जहाज डूब रहा है। अब गुरुजी उसकी चिंता क्यों करें? गुरु मंत्र पढ़ के गुरुजी का चिंतन करके मन ही मन संकल्प किया, साइक्लोन जगह बदले, वायु देवता ये भक्त के जहाज की रक्षा हो। वो हवा बदली, पूर्व की जाने वाली हवा पश्चिम के तरफ जाने लग गई, अथवा जहाँ की होगी, तो जहाज को डुबाने की जगह जहाज को किनारे लगा दिया साइक्लोन ने। गुरुजी अब आप चिंतन न करो, वो जहाज किनारे लग गया है। गुरुदेव जहाज किनारे लग गया, भक्त का जहाँ बेड़ा डूब रहा था, आप उसके चिंतन में लगे थे। गुरुदेव अब आप आपकी कृपा से आपके भक्त का काम हो गया। बोले हैं कैसे? बोले गुरुजी आप गंभीर हो गए थे तो मैंने ध्यान करके देखा और मैंने संकल्प किया तो ऐसा हो गया आपकी कृपा से। बोले तो तेरा नाम हमने नारायण रखा था, अब तेरा नाम बदलते। तूने मेरी और मेरे भक्त की नाभि की बात जान ली, तेरा नाम नाभाजी रखते। अब तू भक्त और भगवान और संत के बीच जो चमत्कार पैदा होते और घटनाएं घटती, उसका चरित्रावली लिखो। इतना बड़ा भक्तमाल ग्रंथ की रचिता हो गए। कहाँ तो अंधा बालक, लावारिश बालक, जंगल में भेड़िया खा जाए, खाई जाए, कीड़ा मकोड़ा चूंठी नाकता था, फिर भी भगवान को प्रार्थना करके शांत हो। तो अग्रदास महाराज आए, नाभाजी महाराज बन गए वो अनाथ बालक। और नाभाजी का शिष्य पयहारी बाबा पृथ्वीराज चौहान के गुरु बने। कभी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए और अपने को कोसना नहीं चाहिए कि अरे हमारू कोई નથી, हमारू कोई નથી। જગતનીયતા અમારો છે અને અમે અમારું કોઈ નથી એમ કરીને એનું અપમાન ના કરો। પ્રભુ તું અમારો છે। ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તું લઈ જા। હીણો હું છું તો तुझे दर्शन दान। दर्शन हाथ पैर वाले भगवान का दर्शन नहीं, भगवान की प्रार्थना करते करते भगवान में शांत होना, ये भगवान का परम दर्शन है। भगवान की प्रार्थना करते करते भगवान में शांत होना, ये परम दर्शन है। कभी ये भावना न करो कि चतुर्भुजी राम जी भगवान आ जाए, कृष्ण जी भगवान आ जाए, साकार रूप में गुरु जी आ जाए। गुरु जी को प्रार्थना करते करते शांत हो गए तो गुरु जी से जुड़ गए तुम। आप इतना तो समझो कि डालते हैं और मोबाइल में नंबर लगाते, फिर थोड़ा शांत तो होना पड़ता है ना। पिप 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 वो कनेक्शन हो, लाइन जुड़े। वहां तो रॉन्ग नंबर हो सकता है, यहाँ तो आत्मा परमात्मा का रॉन्ग नंबर होता ही नहीं। वहां तो सिम कार्ड एक्सपायर्ड हो जाता है, लेकिन गुरु दीक्षा का कार्ड कभी एक्सपायर्ड नहीं होता। और उसके सिम कार्ड की तो सीमा सैटेलाइट तक है और इसकी तो ब्रह्मांड व्यापी सीमा है, फिर काय को डरते। तुकाराम महाराज कहते माझा विठ्ठला आता तुम्ही कुठे जाणार आहे? गुरुजीने मंत्र दिला आहे, तुमची चोटी माझ्याकडे आहे, आता काय आहे काय नाही। मला आता तुमचे दर्शनची पर्वा नाही है, तुमच्या दर्शन होतो तुम्ही अंतर्धान हो जाणार। तुमची चोटी माझ्याकडे आहेत, गुरु मंत्र रूपी चोटी मारा हाथમાં છે, તમારા દર્શન હોય મારે જરૂર નથી। अब मोटा का फिट करो, हरिओम हरिओम हरिओम, बस ठीक हो गए। मेरी माँ को डॉक्टर ने बोला 24 घंटे में, अब 22 घंटे मेरे से मंत्र लिया, 84 महीने जी। भगवान नाम में रोग मिटाने की शक्ति है, चिंता मिटाने की शक्ति है, दुख मिटाने की शक्ति है। हरि ओम 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 राम 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 शिव 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 शंभो भोलेनाथ।
अरे ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। गरीब ब्राह्मण का लड़का काशी पढ़ने गया। गुरुजी पढ़ाते थे, वो पूजा में बैठते, उनके फूल तोड़ने के लिए पास के आश्रम के बगीचे में गया, फूल तोड़ रहा था। रामानंद तोड़ने गए महाराज। प्रयाग में मालकोट, प्रयाग के पास मालकोट छोटा सा गांव, वहां का जन्म। रामदत्त पिता और पुण्य सदन माता सुशीला काशी में आए शिक्षा गुरु माधवानंद जी के लिए फूल चुनने गए। पंचगंगा घाट की काशी की घटना है। तो जिस आश्रम में फूल चुन रहे थे वहां के आचार्य राघवानंद थे, आत्मज्ञानी संत। ए बालक, ए क्यों फूल चुरा रहा है? बालक नम्रता से गए, गुरु महाराज फूल लेकर चोरी करना अथवा बेचने का भाव नहीं है, मैं यहाँ से ले जाता हूँ। पंचगंगा घाट के इस आपके बगीचे के फूल हम ले जाते हैं। कहाँ ले जाता है? मेरे शिक्षा गुरु है माधवानंद जी के पास। अच्छा 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 अच्छा, वो तो हमारे पड़ोसी हैं। तो क्या करता है, क्या पढ़ता है? तो जो पढ़े थे वो पाठ सुना दिया। है मूर्ख बालक, तेल घट जाएगा, बाती बुझ जाएगी, ये पाठ तेरी क्या रक्षा करेगा? हरि नाम का जप करो। बोले मेरे गुरुदेव शिक्षा गुरु हैं, पहले शिक्षा पढ़ा के फिर हरि नाम की दीक्षा देंगे, भगवान की भक्ति की यात्रा कराएंगे। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे गुरु को मेरे पास भेजना। माधवानंद आए। राघवानंद ने कहा कि लड़के की उम्र नहीं है, अब इसको पढ़ाने में रटने में इसका समय क्यों बिगाड़ते? बोले महाराज मैं ज्योतिष विद्या जानता हूँ, मुझे भी लगता है कि लड़के की आयुष्य लंबी नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका तोड़ नहीं है। तो बोले मेरे पास भेज दो। ओहो, माधवानंद ने राघवानंद जी के सुप्रत कर दिया वो बालक, जिसकी कुछ ही वर्षों में मृत्यु होने वाली है। ध्यान थी सांभर जाओ, थोड़ी मिनट हो, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में मृत्यु होने वाली है। जब मृत्यु का काल आया तो योगी ने अपनी कृपा दृष्टि से उसके काल को ठेल दिया, जैसे व्यास जी ने शंकराचार्य की मृत्यु के काल को ठेल दिया, अथवा तो वो चांगदेव ने मृत्यु का काल अपना ठेल दिया। और वो बालक पढ़ते लिखते इतना महान विद्वान बना और भगवान की भक्ति में इतना रंग आया कि रामानंद स्वामी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और संत कबीर उनके शिष्य हुए, रहीदास उनके शिष्य हुए, नानक जी उनसे खूब प्रभावित हुए और गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद महाराज की महिमा सुनाई पड़ती। तो मुझे कहना पड़ता कि सत्संग से और साधु पुरुष के दर्शन से कितना लाभ यहाँ होता है और परलोक में कितना होता है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। एक घड़ी आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। रावण की इतनी तपस्या, इतनी बुद्धिमत्ता और इतनी सोने की लंका थी, शबरी के पास इसमें का कुछ नहीं था, केवल मतंग ऋषि का दीदार और उनकी आज्ञा पालन। रावण की अपेक्षा शबरी बिलन का आदर हमारे दिलों में ज्यादा है। क्या ख्याल है? रावण की अपेक्षा ध्रुव और प्रहलाद के लिए हमारे हृदय में ज्यादा आदर है। रावण की अपेक्षा रहीदास चमार के लिए हमारे हृदय में ज्यादा आदर भाव है। हरि को जपे सो हरि का होए, जात पात ना पूछे कोई। तो आप तो भगवत आश्रय लो, भगवत प्रीति, भगवत ज्ञान, भगवत आश्रय लेकर फिर पुरुषार्थ करो। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति
ध्रुवा नीति में मति, गीता कहती। जीव अपना पुरुषार्थ करे, लेकिन कपट का आश्रय, द्वेष का आश्रय, निंदा का आश्रय न ले, भगवत आश्रय ले, भगवत प्रसन्नता हो ऐसा पुरुषार्थ करे। बोले भगवान का आश्रय लेंगे फिर, लेकिन अभी जरा, लेकिन और अभी, इससे आपकी मानवीय शक्तियां कुंठित मत करो। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। कदम कदम पे भगवान सहायता करते। वास्तविक में हमारा आत्मा परमात्मा सत्य है। सत्य माना सदा रहता है, चित्त माना ज्ञान स्वरूप है। आनंद माना सुख रूप है। लेकिन जो सदा नहीं है उस शरीर को हम सदा रखना चाहते हैं। बुद्धि में सीमित है और आत्मा असीम है, तो बुद्धि द्वारा ज्ञान पाना चाहिए। बुद्धि में कितना भी ज्ञान आएगा, आगे का आता जाएगा, बिसरता जाएगा, नया आता जाएगा। अंत में किसी थोड़े विषय का ज्ञान पाकर अपने को बड़ा विद्वान ज्ञानी सर्टिफिकेट लेके घूमते, लेकिन पूर्णता नहीं आती। पूर्ण सत्य स्वरूप, पूर्ण चेतन स्वरूप, पूर्ण आनंद स्वरूप अपना आपा है, अपना आत्मदेव है। इस आत्मदेव की स्वाभाविक स्थिति है सत्य चित्त आनंद। सत्य का सदा रहना, तो हम शरीर को सदा रखते हैं जो असत है। बुद्धि से ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान भर के उससे ज्ञानी होना चाहते, और नाक से मजा लेकर, काम इंद्री से लेकर, हवाई से मजा लेकर आनंदित होना चाहते। तो असत जड़ दुख रूप साधनों से हम सत्य चित्त आनंद की भूख मिटाना चाहते हैं। इसीलिए सब लोग सब कुछ कर करके थक जाते। प्राचीन बहिर राजा के पुत्र प्रचेता, राज वैभव में दुख क्लेश अशांति है, तो चलो जंगल में। 10 भाइयों ने भगवान नारायण की उपासना की, शिव जी की। शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी तो प्रकट हुए, लेकिन महाराज शिव जी के आगे प्रार्थना किया कि हमको भगवान नारायण का दर्शन दो। ओ ऐसी कोई साधना पद्धति बताओ। नारायण स्तवन की दीक्षा दे दिया। किसने दीक्षा दिया? भगवान शिव जी ने। किसको? राजकुमारों को। तो राजकुमारों ने दीक्षा ली और ब्रह्मचर्य व्रत, एकांत, मंत्र और फिर ध्यान धारणा। तो भगवान शिव जी की कृपा से नारायण खिंचा हुआ नारायण को कि मुझे कोई मेरा प्रिय याद करना है। चलो नारायण भगवान की स्तुति की, और नारायण ने कहा जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है, और मरुभूमि में वृक्ष होता है तो बड़ा अच्छा प्यारा लगता है, ऐसे जवानी में विवेक वैराग्य होना कठिन है। जवानी में तो अंधा आकर्षण होता है, भोग के मजा लो। गुरुजी कहते हैं ठीक है, विवेक कहता है ठीक है, लेकिन अभी तो यार खाओ पियो मजा लो, जरा ऐसा करो वैसा करो, शादी वादी कर लो, शादी करो, बच्चे करो, ये करो वो करो, फिर करेंगे। हाँ संसार में रखा तो कुछ नहीं, लेकिन क्या करें, लेकिन करके अपने को कैसे भी धोखाधड़ी देके उसी बहाव में जहां सब लोग बह रहे हैं उधर ही बह जाते। नहीं तो यौवन अवस्था ऐसी कि जिधर को मोड़े वहां सफल हो जाए। तो प्रचेताओं ने हिम्मत किया, विकारों जल्दी से नारायण विष्णु जी शिव जी का दर्शन हुआ, और शिव जी की कृपा से भगवान विष्णु जी का साकार दर्शन हुआ। विष्णु जी की स्तुति की। विष्णु जी ने कहा अच्छा क्या चाहते हो? बोले जिसमें हमारा मंगल हो वो कृपा कर। मंगल तो होगा, संत मिलेंगे,
तुम्हें। तो जिससे नारायण नारायण है, विष्णु विष्णु है, वही तुम्हारा सत्य चित्त आनंद स्वभाव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम अपने को पूर्ण ब्रह्मांडों में व्याप्त अपने शुद्ध बुद्ध आनंद कंद स्वभाव को जानोगे, तब पूर्णता आ जाएगी। किसी की दी हुई चीज कब तक टिकेगी? तुम अपूर्ण हो जाओगे। समय बहुत बीत गया था एकांत में। चलो